सबसे बड़ा भक्त कौन? एक बार फिर देवऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वह भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं, यह विचार कर पाना मुश्किल है। भगवान विष्णु के पास जल्दी जल्दी पहुंचते हुए उन्होंने प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना आया हूँ। भगवान, बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल यह बताए कि क्या मुझे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है? जो अन्य भक्त संसार में है? भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु मन की बात छुपाकर वह बोले, नारद, इस प्रश्न के तुम मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को मृत्युलोक चले गए। धरती पर पहुंचते दोनों ने किसान का रूप धारण कर लिया। एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा यहाँ भक्त रहता है इस कुटिया में, आओ स्वयं ही जान लोगे। और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान और उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरी हरी गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर रूप से कहा, कहाँ आए हैं? मेरे लिए कोई सेवा तो नहीं? किसान, भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा घिरने लगा है। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। भद्र और जो रुखा सुखा होगा आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों बैठे हुए देवी तो अतिथि देवो भव अपनी पत्नी से कहा। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से बर्तन दिखती हुई बोली, घर में इतना सा आटा है और ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथि को भरपेट भोजन कराएंगे तो बच्चों आज पर पका लेंगे। नारद और भगवान विष्णु ने उनका सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा लेने के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके थे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? उधर श्री हरि ने किसान से भरपूर भोजन की फरमाइश की थी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या भोजन और मिलेगा? किसान रसोईया में जाकर अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, बच्चों के लिए बस वही शेष है, किंतु नारद अभी वह पी गए। किसान और उसके परिवार भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चों माँ का आंचल थाम नींद नहीं आ रही थी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुआ कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान का भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार भोजन नहीं मिला फिर भी वे मेरे गुणगान गा रहे हैं। यह तो भी नहीं कि मैंने तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। किसान भेषधारी की श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरि हरि। नारद बोले,
तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम के समय मिल जाता है तब। ओ समझा, नारद के मुंह से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो अपने सुना, भगवान वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण कि जान पाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक चलो। ध्यान रहे इस कलश में तेल एक बूंद जमीन पर गिरना ना पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रखा और पहाड़ी की ओर चल गए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। नारद बोले, एक बार फिर भगवान और करता कैसे, मेरा सारा ध्यान तो कलश की तरफ लगा हुआ था। श्रीहरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण करता रहता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। श्रीहरि बोले, तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कितना परिश्रम करता है, 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतःचक्षु खुल गए। वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में भी रहकर आपका स्मरण करते हैं वही आपके सबसे बड़े भक्त हैं।